नौशाद साहब भारतीय फिल्म उद्योग के एक बेजोड़ शिल्पकार रह चुके हैं। नौजवानों को पहला ब्रेक देने के लिए भी नौशाद साहब याद किए जाते हैं। भारतीय सिनेमा को विश्व भर में पहचान दिलाने वाली मदर इंडिया और मुगले आजम जैसी फिल्मों को अगर नौशाद साहब संगीत न देते तो शायद ही उन फिल्मों का उतना प्रभाव पड़ता। परंतु जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हर खूबसूरत चीज के पीछे काला इतिहास छुपा होता है, वैसे ही हर अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरी चीजें भी होती हैं। हम जिसे चाहते हैं उनकी बुरी चीज मानने की ताकत भी हम में होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषिता, हिंदी रेडियो पर। जब भी हम देव आनंद और सुरैया की प्रेम कहानी को लेकर कुछ बात करते हैं तो हमारी जहन में नौशाद साहब जरूर आते हैं। सुरैया और नौशाद साहब के बीच बड़ा गहरा रिश्ता था। आपको शायद पता नहीं होगा कि नौशाद ने भी 1960 के बाद फिल्मों के लिए संगीत देना कम कर दिया था, और जैसा कि आपको पता है कि सुरैया ने भी 1964 के बाद संन्यास ले लिया था। नौशाद साहब की बातों का प्रभाव सुरैया के ऊपर बहुत अधिक पैमाने पर था। ये प्रभाव इस हद तक था कि देवानंद के सुरैया की जिंदगी से निकलने के पीछे नौशाद साहब का बड़ा योगदान था। आप दर्शकों को बस सुरैया की नानी का नाम लेकर बहकाया जाता है, परंतु इस खेल में अन्य दो लोग भी थे। पहले थे नौशाद साहब और दूसरे थे मोहम्मद शाकीक। अब आपको तीसरी और जरूरी बात बताती हूँ। जब सुरैया और नौशाद ने इंडस्ट्री से अपना हाथ निकाल दिया, उन्हीं दिनों मोहम्मद शाकीक भी पाकिस्तान रवाना हो गए। आपको बता दूं कि मोहम्मद शाकीक 60 के जमाने के नामी लेखक और फिल्मकार हुआ करते थे। उनकी रतन नामक फिल्म बड़े पैमाने पर हिट हुई थी। फिल्म इतिहासकारों की माने तो पता चलता है कि मोहम्मद शाकीक खुद सुरैया से शादी करना चाहते थे, बजाय इसके कि वे खुद शादीशुदा थे। परंतु उनके आड़ देव आनंद आ रहे थे, इसलिए उन्होंने देवानंद के खिलाफ सुरैया की नानी के कान भरने का काम किया। दूसरी तरफ नौशाद साहब सुरैया को ये कहते थे कि अगर तुम देवानंद से शादी करोगी तो मुंबई में हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे। हद तब पार हो गई जब नौशाद और शाकीक ने सुरैया को ये तक कह दिया कि अगर ये शादी हो गई तो वे देवानंद को मार देंगे। सुरैया और देवानंद मंदिर में शादी करने वाले थे। देवानंद ने तो हीरे की अंगूठी सुरैया को पहनाई थी। आगे चलकर सुरैया की नानी ने वो अंगूठी समंदर में फेंक दी थी। नौशाद साहब की बात करूं तो ये बात भी सच है कि उन्होंने किशोर कुमार को भी फिल्मों से दूर रखने की पूरी कोशिश की थी।